भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ एवं कद्दावर नेता स्वर्गीय महेंद्र सिंह चौरोली के आवास पर बीते दिन एक विशाल आभार सभा आयोजित की गई। उपलक्ष्य था भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर 26 जनवरी को निकाली गई विशाल ट्रैक्टर परेड में शामिल हुए बुजुर्गों एवं युवाओं का आभार व्यक्त करना। आपको बता दें कि किसान नेता महेंद्र सिंह चौरोली के जाने के बाद उनके सुपुत्र पवन सिंह चौरोली को भारतीय किसान यूनियन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिनके नेतृत्व में 26 जनवरी को विशाल ट्रैक्टर परेड का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टरों पर सवार होकर हजारों किसानों ने भाग लिया था। ट्रैक्टर परेड का यह कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा था। बीते दिन पवन चौरोली के निज निवास पर एक विशाल जनसभा आयोजित की गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों के अलावा कार्यकर्ताओं एवं गांव चौरोली समेत विभिन्न गांवों से आए वरिष्ठ लोगों ने भाग लिया था। सभी ने अपने अपने तरह से इस ट्रैक्टर परेड में शामिल लोगों का आभार व्यक्त किया तथा अपने विचार रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुजुर्गों, आज मेरी सरदारी मेरे बुजुर्गों, जो हमने अभी राष्ट्रीय आह्वान पर 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा जेवर में निकाली और वो भव्य रूप से बहुत सुंदर बड़े विशाल रूप में हमने निकाली वो, और उसके मेरे बुजुर्गों, मेरे क्षेत्र के सभी बुजुर्ग, मेरे भाई छोटे बड़े, मैं आज उन सब का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बढ़ चढ़ के इतना बड़ा विशाल रैली को इसी के लिए हम सब इकट्ठे हुए आज, और सबका मैं बार बार धन्यवाद। प्रोग्राम है जो राष्ट्रीय आह्वान था 26 जनवरी का, सभी क्षेत्र की सरदारी ने मिलकर जितना सफल बनाया है और उनका जो हौसला हमारा युवाओं का बढ़ाया है, हमारे युवा भाइयों ने साथ दिया है। सभी के लिए बैठ के एक हमारा जो संघर्ष आगे चलने वाले हैं, जैसे भी टिकैत साहब का आह्वान होगा उसके लिए तैयारियां करनी आगे के लिए, और एक बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए एक सभी को सम्मानित तरीके से कि भाई एक बार चर्चा, क्योंकि कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है उसमें छोटी मोटी जो कमियां रह गई होंगी उनको सुधारेंगे, और जो हमारा ये जोश है इसको हाई रखना है, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा। युवा भाई मेहनत कर रहे हैं, बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, बुजुर्ग हमारे साथ चल रहे हैं, हमसे पहले चल रहे हैं, उनका जो हम पे आशीर्वाद बना रहेगा और ऐसी मेहनत रहेगी तो वो दिन दूर नहीं कि जब जल्दी से जल्दी उसी लेवल पे, जिस लेवल पे चौधरी महेंद्र सिंह चौरोली थे, उनके बेटे पवन चौधरी को ये क्षेत्रीय जनता ला पाएगी। यही सभी लोगों की आशा है, यही उम्मीद है। इसी उम्मीद से हर आदमी मेहनत कर रहा है, चाहे वो युवा हैं चाहे बुजुर्ग हैं, हर आदमी, कोई गाड़ी से जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल से, कोई ट्रैक्टरों से, और ये हमारा ठहराव नहीं है। अभी जो हमारी ये यात्रा सभी की क्षेत्र में सफल हुई है, इस यात्रा से जो अगली पंचायत हो इससे कम से भी कम 25% और फालतू किसान शामिल हों, उसके आगे और ज्यादा शामिल हों। मतलब ये अभी ठहराव नहीं है, अभी एक शुरुआत है। इस शुरुआत को अंजाम तक पहुंचाना, इसीलिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि क्या हमारी छोटी मोटी कुछ कमियां रह गई थी उनको दूर करें और ज्यादा अच्छी से अच्छी संख्या में पहुंचे पंचायतों में और पंचायतों को सफल बनाएं, इसीलिए इकट्ठे। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे वरिष्ठ लोगों के साथ साथ मीडिया बंधुओं का भी आभार व्यक्त किया गया एवं सम्मान किया गया। चौधरी पवन चौरोली जिंदाबाद, चौधरी पवन चौरोली जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र सिंह चौरोली, चौधरी महेंद्र सिंह चौरोली, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, आबाद दो, आबाद दो। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के इस ट्रैक्टर परेड के कार्यक्रम की सफलता के बाद पुनः संगठन एक बार अपनी सक्रियता दर्शा रहा है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि संगठन शीघ्र किसानों की समस्याओं को लेकर एक बड़ी महापंचायत अथवा अन्य कोई कार्यक्रम आयोजित करेगा। वरिष्ठ किसान नेता महेंद्र सिंह चौरोली के स्वर्गवास होने के बाद उनके पुत्र पवन चौरोली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जिनके नेतृत्व में अब आगामी कार्यक्रम होंगे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत किसानों के मुद्दे पे किसानों के साथ है, क्योंकि अगर सरकार को जमीन चाहिए तो किसान जमीन अपनी शर्तों पे देगा। अगर किसानों की जमीन आप ले रहे हो 3000 रुपए मीटर, और किसान कोटा के जो प्लॉट भरे जा रहे हैं मात्र 100 प्लॉट निकालेंगे, 1 लाख किसान होंगे और उसका रेट 25,500 रुपए मीटर। कितनी बड़ी डीलिंग कर रहे हैं ये लोग। ये मतलब 3000 में लेकर 25,500 बेच रहे हैं, उसमें भी नंबर नहीं पड़ता लोगों का, और लोग 2.5 लाख रुपए एडवांस भरते हैं, फिर 3-4 महीने बाद वो पैसा रिफंड होता है।
तो किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। कम से कम किसानों की जमीन 10,000 रुपए मीटर ली जाए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर छोटे किसान हैं, बीघा 2 बीघा 4 बीघा वाले, बड़े किसान नहीं। और ये जमीन सबसे उपजाऊ जमीन है, इस जमीन को सरकार छोड़ दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जब ये जो उपजाऊ जमीन है यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन बंद हो जाएगा, तो हो सकता है कि देश में आने वाले टाइम में खाद्यान्न संकट भी आए। भाई जो गंगा जमुना के बीच की जो जमीनें हैं, जो इतनी बढ़िया जमीन है खेती बाड़ी में, जिससे किसानों की कई पीढ़ियां पल गई, लेकिन अगर बीघा 2 बीघा 4 बीघा वाले को मुआवजा मिल जाएगा तो उसका ये मुआवजा 10 साल भी नहीं चलने वाला, उसका परिवार खत्म हो जाएगा। आगम में सारस्वत के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।